केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से सेवानिवृत्ति की उम्र में संभावित परिवर्तन को लेकर चर्चा और अटकलें चल रही थीं। इन चर्चाओं ने कर्मचारियों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं और भ्रम पैदा कर दिए थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में दिए गए लिखित उत्तर के माध्यम से इन सभी भ्रमों को दूर कर दिया है और अपनी नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। सरकारी जवाब से ये बात साफ हो गई है कि वर्तमान में सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई बदलाव करने की योजना नहीं है। ये स्पष्टीकरण लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो अपने भविष्य की योजना बनाने में असमंजस में थे। वर्तमान सेवानिवृत्ति व्यवस्था की संरचना। भारत में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित है, जो विभिन्न पदों और विभागों के अनुसार कुछ भिन्नताएं दिखा सकती है। न्यायपालिका, रक्षा सेवाओं और कुछ विशेष पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए अलग नियम है, जो उनकी कार्य प्रकृति और जिम्मेदारियों के अनुकूल बनाए गए हैं। सामान्यतः अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होती है। ये व्यवस्था दशकों से चली आ रही है और इसमें स्थिरता बनी हुई है। सरकार का ये निर्णय कि मौजूदा नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कर्मचारियों के लिए निश्चितता प्रदान करता है। संसदीय प्रश्न और सरकारी उत्तर। संसद में एक सांसद द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र में लचीलापन लाने और नई योजना बनाने के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों में मुख्य रूप से यह जानना चाहा गया था कि क्या सरकार जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए कोई नई स्कीम बना रही है या देर से सेवानिवृत्ति की कोई व्यवस्था कर रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा नियम पर्याप्त हैं और नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से ही केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प उपलब्ध हैं। जो कर्मचारी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वे चाहें तो समय से पहले सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। ये निर्णय पूर्णतः व्यक्तिगत होता है और कर्मचारी अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसका विकल्प चुन सकते हैं। स्वास्थ्य कारणों, पारिवारिक परिस्थितियों या व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये व्यवस्था पहले से ही काफी लचीली है और कर्मचारियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है। कर्मचारी कल्याण में सरकार का दृष्टिकोण। सरकार का ये स्पष्टीकरण दिखाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के कल्याण के लिए मौजूदा व्यवस्था उपयुक्त मानी जा रही है। सेवानिवृत्ति की उम्र में अनावश्यक परिवर्तन न करना एक संतुलित निर्णय है, जो कर्मचारियों की सेवा अवधि और सरकारी कार्यकुशलता दोनों को ध्यान में रखता है। 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति उम्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल है और कर्मचारियों को पर्याप्त सेवा अवधि प्रदान करती है। ये व्यवस्था अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता का उपयोग करने और नई पीढ़ी के लिए अवसर सृजित करने के बीच संतुलन बनाती है। भविष्य की नीति, दिशा और स्थिरता। सरकार के इस स्पष्ट रुख से केंद्रीय कर्मचारियों को अपने भविष्य की योजना बनाने में निश्चितता मिलती है। वे अब बिना किसी चिंता के अपनी सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय और व्यक्तिगत तैयारी कर सकते हैं। नीतिगत स्थिरता से न केवल कर्मचारियों को लाभ होता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यकुशलता भी बनी रहती है। बार बार नियम परिवर्तन से होने वाली अव्यवस्था से बचकर सरकार एक स्थिर कार्य वातावरण प्रदान कर रही है। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से लेती है और उनके हितों का पूरा ध्यान रखती है। कर्मचारी सुरक्षा और सेवा निरंतरता। मौजूदा सेवानिवृत्ति नियमों को बनाए रखने का निर्णय कर्मचारी सुरक्षा और सेवा की निरंतरता दोनों को सुनिश्चित करता है। अचानक नियम परिवर्तन से कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवा लाभों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। स्थिर नीति से कर्मचारी अपने करियर की बेहतर योजना बना सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की तैयारी कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अनुभवी कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। यह संतुलित दृष्टिकोण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है।